अब बात करते हैं इस चुनाव के उस फैक्टर की जिस पर सबने अपना दांव चलाया है। राजस्थान के रण में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कितना महत्वपूर्ण है, अब उस पर बात करते हैं। लंबे समय से हम पार्लियामेंट में ये बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने 33% आरक्षण को सपोर्ट किया, तो कांग्रेस ने भी कहा कि हम भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन ओबीसी को भी, आप इसमें ओबीसी महिलाओं को। तो एक लंबी डिबेट चलती आ रही है महिलाओं का प्रतिनिधित्व, और जो चुनाव प्रचार है या जो फ्रीबीज है या रेवड़ियां जिसे कहते हैं, वो भी महिलाओं के इर्द गिर्द, फोन देना, बैंक अकाउंट में पैसे देना, ये सब कुछ महिलाओं के इर्द गिर्द है। लेकिन उनके प्रतिनिधित्व की सच्चाई क्या है वो हम आपको आंकड़ों से बता रहे हैं, स्क्रीन पर और मेरी बातों पर, दोनों पर गौर फरमाते रहिए। महिला वोट पाने की लालसा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी गारंटी में सबसे ज्यादा महिलाओं को जगह दी है। आधी आबादी का वोट चाहिए। ज्यादातर योजनाएं महिलाएं केंद्रित हैं। कोई कहता है कि हम फ्री स्कूटी देंगे, कोई कहता है कि हम फ्री लैपटॉप देंगे, कोई कहता है कि हम अकाउंट में पैसे डलवाएंगे पूरे साल, मोबाइल दिए गए, सैनिटरी पैड्स की बात हुई, तो भाजपा सिक्योरिटी की बात करती है। दोनों पार्टियों ने किस तरह से महिला वोट पाने के लिए कवायद की है और करते आ रहे हैं, उसके लिए इन बयानों को आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। सुरक्षा की दृष्टि से हर एक जिला में महिला थाना खोला जाएगा, उसी तरीके से हर थाने में महिला डेस्क खोला जाएगा और हर सिटी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। और उसी तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारी सरकार 2 लाख सेविंग्स बॉन्ड हर गर्ल चाइल्ड जो पैदा होगी उसके लिए 2 लाख रुपए का सेविंग्स बॉन्ड दिया जाएगा और उसको सुरक्षित करते हुए उसका जीवन आगे बढ़े, इस बात का प्रयास होगा। आज मैं एक गारंटी दे रहा हूं, सरकार हमारी आएगी तो 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा। महिलाओं को सम्मान के रूप में, परिवार की मुखिया महिला को सम्मान के रूप में प्रति वर्ष 2 किस्तों में वो तुम तय करेंगे, 2 या 3 में 10,000 रुपये प्रति महिला मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा। अब आखिर महिलाओं की इतनी चिंता क्यों है? दरअसल राजस्थान में कुल वोटरों की संख्या 5.26 करोड़, जिसमें से महिलाएं कितनी हैं? 2.51, आधी आबादी। यानी जितने संख्या है उसमें से आधी महिलाओं की संख्या है। अब आपको 2003 के चुनाव में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बताते हैं। 64.21, 64.21 था। वहीं 2018 में 74.68% पहुंच गया था। यानी कितना अंतर आप देखिएगा, 2003 में 64.21, 2018 में 74.68, यानी महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 20 वर्षों में 10% बढ़ गया। राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार 1 महीने में 20 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। बड़ी संख्या में लड़कियां भी मतदाता बनी हैं। उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में भी महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत हाई रहेगा। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही महिला आबादी को साधने में जुटी हुई हैं। ये तो महिला वोटर की संख्या की बात की है, लेकिन क्या इनको पार्टियों ने अपने यहां जगह दी है, यानी प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, उन्हें प्रत्याशी बनाया है, उनके उम्मीदवारी को सशक्त किया है? क्योंकि बात क्या होती है कि राजनीतिक भागीदारी देनी है। 33% जो आरक्षण की बात है उसमें भी राजनीतिक भागीदारी की बात है, तभी तो बदलाव कर पाएंगी महिलाएं। तो अब उसकी सच्चाई देखिए। अब जो आंकड़े सामने आएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप उसे समझ जाएंगे कि कैसे महिलाओं के प्रतिनिधित्व के नाम पर दोनों पार्टियां पीछे हटी। और वोटर जरूरी है, प्रतिनिधित्व जरूरी नहीं है। वो वोट करने जाएं, प्रतिनिधित्व की सच्चाई देखिए। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने 200 में से 23 महिलाएं प्रत्याशी को चुना था और मैदान में उतारा था। ये मैं बात कर रही हूं 2018 की, और जिसे इस बार और कम कर दिया गया। 2023 में सिर्फ 19 महिलाएं कैंडिडेट को चुना है, चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया गया है। कांग्रेस ने साल 2018 में 25 महिलाओं को टिकट दिया था और इस विधानसभा चुनाव में 28 महिलाएं प्रत्याशी बनाई।
दोनों ही पार्टियों के आंकड़े 33% के आसपास भी नहीं है। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि दोनों बड़ी पार्टियां महिलाओं को सिर्फ वोटर की तरह देखती हैं, उनका राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन उन्हें नहीं भा रहा। आंकड़े और एग्जाम्पल्स आपके सामने। महिलाओं पर दोनों पार्टियों का क्या नजरिया है ये तो आपने देख लिया। अब जरा युवाओं की बात करते हैं। आपको याद होगा उदयपुर में एक बैठक हुई थी कांग्रेस की, राहुल गांधी भी आए थे, उदयपुर संकल्प की बात होती थी। उसमें कहा गया था कि 50% युवा संगठन में भी और उनको चुनाव में भी भागीदारी देंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा अधिवेशन हुआ, उसमें भी यही बात हुई कि युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। अब उसकी हकीकत बताते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो युवाओं को हमेशा से आगे बढ़ा रही है। जो ये तमाम स्किल जो डेवलपमेंट की बात है, उनको लोन देने की बात है, ये तमाम बातें युवाओं के लिए हैं कि युवाओं को अपने घर से पैसे नहीं मांगने पड़े, लोन नहीं मांगना पड़े, युवा सशक्त हो, युवा आगे बढ़े और युवा पार्टी के साथ जुड़े। तो हम आंकड़ों पर आपको तमाम सच्चाई बताएंगे। उससे पहले आप जरा बीजेपी का संकल्प पत्र और कांग्रेस की 7 गारंटी देख लीजिए। इन दोनों में आप देखेंगे कि युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता जताई गई है। बीजेपी ने वादा किया है कि सरकार बनी तो पेपर लीक के लिए एसआईटी जांच कराई जाएंगे। इमोशनल कनेक्ट, जिन युवाओं के साथ गलत हुआ एसआईटी होगी, जो दोषी हैं उनको जेल में भेजा जाएगा। 5 साल में 2.5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा। कांग्रेस ने अपनी 7 गारंटी में भी युवाओं का खासा ध्यान रखा है। हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा हो या फिर सरकारी कॉलेज, पहले साल के विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। सारी सुविधाएं युवाओं के लिए। ये सभी जो गारंटी युवाओं को केंद्र में रखकर ही तय की गई थी। अब इन वादों से परे आपको हकीकत से रूबरू करा देते हैं। बीजेपी ने 30 या उससे कम उम्र के सिर्फ 1 युवा को प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस ने 3। तो अब अगर आप युवा को 31 से 40 के बीच मानते हैं, चलिए फर्ज कीजिए, तो बीजेपी ने सिर्फ 16 कैंडिडेट को ही चुनावी मैदान में क्यों उतारा? वहीं कांग्रेस ने 31 से 40 के बीच उम्र वाले 31 कैंडिडेट को उतारा। अब आप बाकी उम्र के उम्मीदवारों की संख्या देखिए। बीजेपी के आप स्क्रीन पर लगातार देखेंगे इस तमाम नाम और उनकी उम्र आगे। बीजेपी के 51 से 60 के बीच के उम्र वाले 73 प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस के 55। यहां आंकड़ों पर गौर फरमाइएगा। अब 61 से 70 के बीच उम्र वाले बीजेपी ने 56 प्रत्याशी दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने 43 उम्मीदवार उतारे। बीजेपी के 71 से 80 के उम्र वाले जो इस बीच में आते हैं वो 9 उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने 22। 50% युवाओं को आगे बढ़ाने की बात की जाती है। अब आंकड़े देख लीजिए खुद। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि जमीन पर हकीकत क्या है, किया क्या गया, तय आपको करना है। अब इस डेटा के अपने ये अंदाज आपने लगा लिया होगा इस डेटा से कि बीजेपी और कांग्रेस का युवाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रति कितना रुझान है। दोनों ही पार्टियों ने युवाओं को ज्यादा मौका नहीं दिया, जबकि दोनों ही पार्टी चुनाव से पहले कहते हैं कि वो युवा को मौका देंगे। लेकिन सच्चाई क्या है, आप अपने आंखों से खुद देख लीजिए। ऐसे में एक सवाल मन में घर करता है कि अगर आप सिर्फ जिताऊ और अनुभवी उम्मीदवार को ही मौका देंगे तो युवाओं का क्या? तो युवाओं से सिर्फ वोट डालने की ही उम्मीद है? आप उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं चाहते? युवाओं से आगे बढ़ते हैं और चुनाव में वोट प्रतिशत और उसके अंतर से कैसे सीटों का समीकरण बिगड़ जाता है उस पर नजर डालते हैं। इसके लिए भी हम आपको एक डेटा दिखाते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले पिछले चुनाव यानी 2018 की बात करते हैं। साल 2018 में बीजेपी को 39.3% वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस को 39.8। कितना फर्क है? 39.3, 39.8, यानी अंतर सिर्फ 0.5% का था। लेकिन इसका सीटों पर क्या असर पड़ा देखिए। बीजेपी को 73 सीट्स मिली तो कांग्रेस को 99 यानी 26 सीटों का फर्क। आप आंकड़े स्क्रीन पर देखिए। उसी तरह 2013 के आंकड़ों को देखते हैं तो बीजेपी को 46.05% मत मिले, जबकि कांग्रेस को 33.71% वोट। फर्क 12.3% का डिफरेंस रहा। अब सीटों का डिफरेंस देख लीजिए। बीजेपी को सीट मिली थी 163 और कांग्रेस को मिली थी सिर्फ 21।
फर्क रहा 142 सीट्स का। तो हम आपको ये कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि जब वोट प्रतिशत में कितना फर्क होता है, सीट में कितना इंपैक्ट आता है। 2008 की बात कर लेते हैं। साल 2008 में बीजेपी को 34.27% वोट मिले तो कांग्रेस को 36.82, लगभग 3% की बात है। वोटों का अंतर अगर टू बी प्रिसाइज 2.55 रहा। सीट में कितना फर्क रहा? बीजेपी को सीट मिली 78 और कांग्रेस को 96, लगभग 18 सीटों का यहां पर आपको फर्क देखने को मिला। साल 2003 की बात करते हैं, मतों का डिफरेंस कितना रहा? विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 39.20% वोट पाकर 120 सीट जीती, वहीं कांग्रेस ने 35.65 वोट पाकर 56 सीट्स पर अपना जो है नाम जताया। तो वहीं वोट फीसद में अंतर रहा 3.55 का, सीटों में डिफरेंस रहा 64 का। तो ये आंकड़े राजस्थान के 15 साल के चुनावी इतिहास को बयां कर रहे हैं। जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन आप इन आंकड़ों से समझ सकेंगे कि वोटिंग परसेंटेज कितना रहा तो सीट में कितना डिफरेंस रहेगा। और ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि थोड़ा सा वोट फीसदी में अंतर ज्यादा सीटों में परिवर्तित हो सकता है।